हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, साइन सी कोस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। राइट एंगल हमारा बी पॉइंट पर है, ए बी साइड हमारी 24 सेंटीमीटर है, बी सी साइड हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लूँगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखो राइट एंगल हमारा बी पॉइंट पर है, यानी ये जो एंगल ये बी पॉइंट है हमारा, ये 90 डिग्री का होगा। अब इसके नेमिंग किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर ए रख लो, यहाँ पर ये बी पॉइंट रख लो, यहाँ पर ये सी पॉइंट रख लो। राइट एंगल जो है हमारा वो बी पॉइंट पर है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ये हमारा ट्राइंगल मैंने बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ए बी साइड हमें गिवन है कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ये भी हो गई हमारी। और मुझे जो है बी सी साइड भी गिवन है, बी सी साइड भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो है हमें ए सी साइड नहीं गिवन है, तो सबसे पहले मैं ए सी को ही फाइंड आउट कर लूँगा, फिर मैं इस कंडीशन पर आऊँगा। तो सबसे पहले ए सी को मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, देखो इसका सोल्यूशन लिखो। यहाँ पर हम जो है इसी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। तो आप यहाँ पर लिख लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGORAS, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो ये जो है हमारा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया था, 90 डिग्री से जो अपोजिट वाली साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। अब मैंने आपको बता भी दिया था परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारी वो ए सी है, तो मैं यहाँ पर चाहे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही लिख लो। अब परपेंडिकुलर हमें गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर ये है, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह मैं 24 का स्क्वायर कर लूँगा। प्लस में ये हमारी बेस है, बेस भी हमें गिवन है, बेस कितनी है 7 है हमारी, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। देखो 24 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। अब देखो हाइपोटेन्यूज का, अब यहाँ पर जो है स्क्वायर है, अब मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पर से मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर साइड हमारा रूट लग जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारी रूट में आ जाएगी। और जब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, देखो रूट में 625 को, तो ये जो है हमारा 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 25 इंटू में जब आप 25 करोगे ना, तो हमारा 625 ही आएगा। तो यहाँ पर से 25 का एक पेयर बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर से जो है 25 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25, यानी ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी 25। अब देखो हमें क्या, अब देखो हाइपोटेन्यूज को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पर, हमारा क्या है साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, साइन ए। अब देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसको यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ समझने की है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा, इंट्रोडक्शन में हमारा यहाँ पर एक ही जगह थीटा था, मैंने ये भी बताया था कि थीटा जो है हमारा एंगल को शो करता है। अब यहाँ पर साइन एंगल थीटा की जगह ए दिया हुआ है ना, यानी इसकी एंगल ए की बात हो रही है इस वाले की। और मैंने ये भी बता दिया था, मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एंगल को रख के बताया था, और मैंने बताया था ये जो थीटा के अपोजिट वाला, देखो मैं ये पेज बराबर में ही रखा हुआ है मेरा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो। देखो मैंने एंगल को रख के आपको वैल्यू दिखाया था, मैंने इस एंगल सी को थीटा रख लिया था। मैंने आपको बताया था कि थीटा के जो अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे, और ये जो है ना 90 डिग्री का जो एंगल होगा इसके अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज रखेंगे, और थीटा से जो मिलती हुई साइड होगी, एंगल से जो यानी कि मिलती हुई साइड होगी, उसको हम बेस रखेंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से यानी कि इसकी एंगल ए की बात हो रही है, तो ये जो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होगी ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा ये नहीं होगा। देखो अब आप सोचो कभी क्या, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर रखा, यहाँ पर आप इसको भी परपेंडिकुलर रख सकते थे, यहाँ पर हम किसी को भी बेस रख सकते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर, हमारा आंसर तब भी वही आता, हमारी हाइपोटेन्यूज फिर भी 25 ही आती। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, ये इस एंगल ए की बात हो रही है ना, तो एंगल ए के जो अपोजिट वाली साइड होगी ना वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह आप 7 रख देंगे, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही रहेगा 25।
तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25। अब इसको देख लो बस, कोस ए को देखो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। कोस ए को देख लो। अब कोस ए के लिए भी देखो, यहाँ पर कोस ए के लिए भी देखो, कोस ए के लिए हमारी बेस, कोस ए सबसे पहले देखो हमारा होता क्या है, कोस हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लिया होगा तो ये सब आप जानते होंगे। कोस हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो केस इसी की बात हो रही है एंगल ए की। तो एंगल ए से जो मिलती हुई वाली साइड है यही होगी हमारी बेस। देखो तो बेस हमारी कितनी हो जाएगी 24, बेस हो जाएगी 24 और हाइपोटेन्यूज तो हमारी सेम रहेगी 25। अब देखो फर्स्ट पार्ट को तो मैंने सॉल्व कर लिया, पार्ट को सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले है साइन सी। अब साइन तो हमारा साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, सबसे पहले तो आप यही रख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर थीटा की जगह जो है सी है, यानी एंगल सी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया ये जो एंगल के अपोजिट वाला साइड होगा, अपोजिट वाली साइड होगी, इसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने थीटा रख के दिखाया था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, थीटा से मिलती हुई साइड बेस होगी। यानी यहाँ पर ये जो है साइन सी के लिए हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी और हाइपोटेन्यूज क्या होगी। परपेंडिकुलर हमारी 24 होगी, परपेंडिकुलर तो है हमारी 24 होगी और हाइपोटेन्यूज हमारी सेम ही रहेगी 25। सबके लिए हाइपोटेन्यूज हमारी सेम रहेगी, मगर यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारी ये वाली साइड होगी, क्योंकि देखो साइन सी की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। मैंने बता दिया ये जो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड होगी ये हमारी होगी परपेंडिकुलर। अब देखो सेकंड वाली की बात कर लेता हूँ मैं, कोस सी। सेकंड वाला क्या है हमारा, कोस सी। इसीलिए यहाँ पर ये हमें अलग अलग दिया है, अलग अलग क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। अब साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर अलग होगा और साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर अलग होगा। तो कोस सी हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही रख लो। अब कोस सी यानी यहाँ पर यही बात हो रही है, थीटा की जगह देखो सी दिया हुआ है, यानी इस एंगल सी की बात हो रही है। तो कोस सी की वैल्यू क्या होगी, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कोस थीटा। अब बेस क्या हो गई, देखो सी की बात हो रही है, जो यानी कि एंगल इसकी बात हो रही है एंगल सी की, तो एंगल से मिलती हुई जो साइड होगी वो हमारा होगा बेस, और एंगल के जो अपोजिट में होगी वो होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की तो ज़रूरत नहीं है, बेस की ज़रूरत है। तो बेस हमारी होगी 7 और हाइपोटेन्यूज तो हमारे 25 ही रहेगा। तो ये जो है यही जो है हमारे आंसर हो जाएंगे।